हो गया लाइव। सदगुरुदेव अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंशअवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मीय पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय। सत साहेब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य में किनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जान भंजनम निर्लेपम निज नीर गुणाम अगर अनुदय सोन दुनाम सोहम श्रुति समापम सकल समाधि अम्बे परवाह था वार पार नहीं मद तम विविधो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतर भव जल पारा कटने युम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतर भव जल पारा कटने युम की फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने नानक जी से बुलवाया था, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब तक जीव महाकाल के जाल में है, यानी उनके स्तर तक की भक्ति कर रहा है, भले ब्रह्म तक की, यानी वो तो रिजेक्टेड है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तो उनकी कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, दुर्गा जी कर रहा है कोई बात नहीं, उससे नीचे भूत में भी लगा हुआ है कोई बात नहीं, ब्रह्म तक की भी कर रहा है तब भी कह रहे मेरे उसमें ही है। पर जैसे ही सतभक्ति स्टार्ट होती है, पुण्यात्माओं, सारी समस्या खड़ी हो जाती है। विडंबना ये होती कि उन्होंने परमात्मा से कहा था कि मैं कलयुग में भक्ति योग्य छोड़ूंगा ही, जिसमें जिस भक्ति से जो अभी दुनिया कर रही है वर्तमान में, कोई सा भी पंथ कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में, वो सारे महाकाल के जाल में हैं।
तो वहां पे मन राजी है उनसे करा के। और इस सद्भक्ति में जब मन असल में सहयोग नहीं दे रहा होता है और भक्तों के ऊपर निरंतर पाप डाले जा रहे होते हैं जो साधक होते हैं, और उनमें वो लगन नहीं होती है। क्योंकि जब हम कथाएं सुने, जब हम पास्ट सुने, तो बहुत वो समझ में आए, यानी मेजोरिटी की जिज्ञासु कैटेगरी होती है। वो सुन तो रहे हैं, प्रैक्टिकल करने में बहुत दबाव आ जाता है और वो संघर्ष नहीं कर पाते उस दबाव से। पर बात यह है, परमात्मा ने कहा जैसे खेती है, उदाहरण है कि भाई तुमने फसल, खेत साफ करा, बीज बोया, पानी लगाया, फसल उगी, उसकी रक्षा करी, और जब तक कट नहीं जाएगा, फिर बिक नहीं जाएगा, पैसा आएगा, तब तुम्हारा वो कार्य सफल होगा। तो ऐसी नामदान लेने से, सही जगह होने से बात नहीं बनती। बात बनेगी जब जीव निरंतर लगा रहेगा, क्योंकि मन उसे इसमें सहयोग नहीं कर रहा होता, मन अपनी करवाना चाहता, और मन के विपरीत जाकर के मन को साधना है। इंद्रियों को संयमित करना है, जीवित जग में मरना है, फिर मन को साधना है और निरंतर भक्ति में लगाना है। वर्तमान में इतने बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में बड़ा संघर्ष हो रहा होता है। न जीव में इतनी ईमानदारी होती इस लोक के जीवों में, और ना यहां से वो ललक निकल पाने की कि क्या अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें। और बड़ी तेजी से विश्व का परिदृश्य दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अभी बकरीद है 7 तारीख को, सारे फिर इतनी बड़ी हत्याएं होंगी खूब सारी। इन्हीं सारी चीजों से ही तो वातावरण बिगड़ता है। लगभग हर देश में खींचतान चल रही है, आंतरिक या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि जीव को मालिक समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए परिणति के वक्त नजदीक है, बड़ी तेजी से क्लाइमैक्स की तरफ कहेंगे ये सब चीजें जा रही हैं। परमात्मा ही दया करेंगे तभी ये पृथ्वी दोबारा से अपनी फॉर्म में आएगी, और उठापटक के दौर, अभी ये सत्य के मिशन में पुण्यात्माओं, यहां पे हर क्रिया जो करने के लिए प्रयास करा जाए उसे महाकाल जी फेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर गीता जी में श्लोक है कि ज्ञानी को मैं पसंद हूं और मुझे ज्ञानी पसंद है। अभी आपको तो जो व्याख्याएं करी जाती हैं वो अभी इस स्तर से करी जाती हैं कि जिस स्तर पे अभी एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये आपको भी मालूम नहीं था, जैसे 12वें पंथ में परमात्मा ज्ञान तो सारा दिए थे पर छुपा के ला करके दिए थे। असली व्याख्याएं तो पीएचडी की जो व्याख्याएं हैं वो बाद में ही होंगी। अभी कर भी देगा तो जीव समझ नहीं पाएगा उसे। परमात्मा निमित्त भी बना दें भी तो भी जीव नहीं समझ पाएगा। तो जिस समय जो चीज जरूरी होती है उस समय वही कराया जा रहा होता है। सत्वेशन में साधक थोड़े से होते,
और उनमें से भी निरंतर छटनी चल रही होती है, पैसों का निरंतर संघर्ष रहता, मिशन कर्जे में चल रहा होता है। सत्य किसी को बताओ, सत्य कोई समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि मन इतना हावी होता है कि वो सत्य समझने ही नहीं देता है, और जीव माया में इतना लिप्त होता है। 11 तारीख को प्रगट दिवस है। पूरा प्रयास है कि ना मनने पाए, क्योंकि वो कर रहे होते हैं, पर फिर भी ज्ञानिकों में, और ज्ञानी को वो क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि जिसने भक्ति करनी होगी ना, वो ऐसी विपरीत कंडीशन में भी वो दोषारोपण नहीं करता। उसे मालूम है कि क्या कहते हैं कि महाकाल जी जो विघ्न कर रहे हैं हर चीजों को करने में, तो जो फाइटर होता, जो वो होता, वो उसके विकार भी उभर रहे होते हैं, उसे अपनी कमजोरियां भी नजर आ रही होती हैं। तो जिसमें ईमानदारी होगी वो ब्लेम नहीं करेगा सिचुएशन को, या परमात्मा पाने की ललक होगी तो और ज्यादा प्रयास करेगा, ईमानदार प्रयास करेगा। पर मेजोरिटी फॉर्मेलिटी कर रही होती है, क्योंकि उसे आज तक उसे भगवान मिलने का मतलब है कि अलादीन का चिराग मिलना। भगवान से तो चाहिए, जीवित जग में मरना नहीं। वो अपने आंख के सामने देख रहा है कि असंग जन्म तो है, मरते हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। परमात्मा की वाणी है, और वो वाणी सुन रहा है। जब लाइव गेम आया तब नहीं होता है पुण्यात्माओं। और इसी वजह से ज्ञानी को महाकाल प्रिय है, और महाकाल ज्ञानी को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जो उसके विकार भी निकल रहे होते हैं, जो भगत होगा, और वो देख रहा होता है कि भाई कि ये वो अगर जो यहां पे उनका भय से, यानी वो तो हर समय क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। आप अगर जो जैसे ही ये शेर की सवारी है पुण्यात्माओं, शेर से उतरे शेर खा जाएगा। आपका सुमरन कम हो गया तो सिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा, आपकी फॉर्मेलिटी हो गई तो सिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा, आपकी आत्मा पे फर्क पड़ जाएगा। आप जरा सी सावधानी, परमात्मा की वाणी है, हालांकि जीव ने ये वाणियां सुनी हुई हैं, पर वो एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। कि जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए। पर इतना मन परेशान कर रहा होता है कि जीव इस बात को मान नहीं पा रहा होता है, अपनी कमजोरियों को देख करके बहुत ईमानदार प्रयास नहीं कर पा रहा होता है। और जो निरंतर विपरीत कंडीशन डाली जा रही होती है, उसमें संघर्ष नहीं हो पा रहा होता है, गिव अप हो रहा होता है। और ये नहीं मालूम कि फिर अगर जो अब गिव अप हो गया तो यानी ये अभी नहीं जीवित मरा जा रहा है, और कितनी बार मरना पड़ेगा। और योग भ्रष्ट की स्थिति परमात्मा सत्संग में बताए में, गीता जी में भी है। वैसे तो गीता जी में जो अनुवादक हैं वो तो सही स्थिति का बयान नहीं करे हैं, कि उनके अनुसार तो फिर पुण्य आत्माओं के यहां जन्म होगा, ऊपर सब सारा भोगेगा, या नहीं, दुर्गति हो जाएगी। अभी असली व्याख्याएं के लिए है, नहीं तो उदाहरण बहुत हैं। यहां पे काल भगवान है, पर हैं तो महाकाल के अंडर में। 1000 सूर्य का प्रकाश जितनी उनकी आत्मा की पावर है, आत्मा जब यहां से सद्भक्ति करके निकलेगी तो जाकर के जब सचखंड पहुंचेगी तो 16 सूर्य प्रकाश जितना होगा एक आम आत्मा का। पर वो काल भगवान सिर्फ महाविष्णु जी को ही कहा जाता है। एक बात ध्यान रखें, रजोगुण और तमोगुण इन रियल मैनर भगवान की कैटेगरी में नहीं है, इन रियल मैनर।
उन्हें कहा जा रहा है देव हैं और वो सब हैं, पर नॉट इन रियल मैनर। तो हैं तो उन्हीं के अंदर ही। तप्तशिला, 84 लाख योनि, कितने आपको बताया गया कि 1000 जब काल भगवान मरेंगे तब एक महाकाल जी की होगी मृत्यु। 1000, और उसमें 1000 तो सदाशिव की बात हो रही है। तो यानी जब ये पहले वही वहां भी ऊपर भी वही महाविष्णु महाब्रह्मा और मां सदाशिव में भी वही प्रक्रिया है कि पहले महाब्रह्मा जी जाएंगे, फिर 7 बार जाएंगे, तब एक विष्णु यानी काल भगवान जाएंगे, और ऐसे 7 जब विष्णु जाएंगे तब एक सदाशिव जाएंगे। तो ये तो 49 हो गए। 49 तब तक महाब्रह्मा निकल लेंगे और 7 महाविष्णु निकल लेंगे, काल भगवान जिन्हें कहा जा रहा है। 1000 सूर्य का प्रकाश और 1000 कला के स्वामी अंडर महाकाल के। तो पुण्यात्मा, ज्ञान से वैराग्य होता। अभी तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम हुआ ना तेरे वैर। ज्ञान से वैराग्य होता है और उसी से प्रेम होता है, उसी से फिर दोषारोपण नहीं होता। महाकाल जी भी फिर बुरे नहीं लगेंगे, ज्ञानी को नहीं लगते, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जो इतनी टफ कंडीशन ना हो तो जीव इस माया में लिप्त हो जाएगा, भक्ति कर ही नहीं सकता यहां से निकलने के लिए। वो रिलैक्स हो जाएगा, भोगी है, उसकी वृत्ति भोगी है। तो टफ कंडीशन पे अपोनेंट को, जो कमजोर होते हैं ना, वो सिर्फ दोषारोपण करते हैं सिचुएशन पे। अपोनेंट को कमियां निकालेंगे भगवान में कि भगवान को क्या जरूरत थी श्राप देने की। वो सारी ज्ञान में कमियां निकालेंगे, फिर गुरु में कमियां निकालेंगे, भगवान में कमियां निकालेंगे, क्योंकि उनके बस की नहीं है। इसी वजह से जब ये सत्य परोसा जा रहा होता है तो परमात्मा कहे कि कुनीन की तरह लगता है, कड़वा। इसीलिए इस समय साबित कर दिया गया है कि दुनिया की सबसे नेक आत्माएं हिंदू धर्म में होती हैं, पर वो बहुतायात हिंदू ही इस बरवाला कांड और उसमें जिन्हें नेक कहा जा रहा है, सारे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भारत में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और जिन्हें नेक कहा जा रहा है उनकी नेकता यानी वो सत्य को ऐसे नकारते हैं कि जिन पवित्र ग्रंथों के नाम पे वो झगड़ा तो कर सकते हैं पर उन्हीं ग्रंथों की मान नहीं सकते। तो पुण्यात्मा, मन के विपरीत चल करके करना यही इसीलिए है कि अगदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। पर ज्ञानी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि नहीं तो माया अपने में लिप्त कर लेगी, और आप निरंतर अपने आप को भक्ति में नहीं लगाएंगे तो आपको त्रिगुण की माया जबरदस्ती बलात् आपसे गलत काम करवाएगी। तो जब तक चिंतन मंथन और लगातार क्रिया प्रतिक्रिया के खेल को समझते हुए नहीं लगा जाएगा, इतने जन्म हो चुके हैं जीव के यहां पे जैसे बालू रेत, ना बालू रेत के कण गिने जा सकते ना जन्मों का, और उसके बाद भी जीव सृष्टि रचना और ये थ्योरी प्रैक्टिकल देखने के बाद भी आत्मा का स्तर देखो कि उसके बाद भी उसे यहां से निकलने का जो एक ईमानदार प्रयास नहीं हो पाता है।
क्योंकि मन सहयोगी नहीं है और वो मन को ही आत्मा मान रहा होता है। ये नहीं मालूम कि वो डर उसको नहीं होता, इतना ज्ञान आधार नहीं होता, इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती। कि अगर जो यहां अटक गए और मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या बनेगी मेरे साथ। इसीलिए परमात्मा कहे सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। क्योंकि पुण्यात्माओं, सद्भक्ति में होते हुए भी लोग फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। इतनी कीमती भक्ति प्राप्त करने के बाद भी फॉर्मेलिटी हो रही होती है। चलें आज दूसरा अध्याय कंप्लीट करवाते हैं। परमात्मा, कंडीशन टफ है, एक एक दिन प्रयास यही होता है कि हम फेल हो जाएं। परमात्मा दया कर रहे होते हैं, संघर्ष ज्यादा हो रहा होता है। कितने एंड तक इस संघर्ष में सक्सेसफुल हो पाएंगे, उनके नवीन कर्म, उनके नवीन कर्म। कोई परमात्मा में दोष नहीं निकाल सकता है और जिसे ज्ञान होगा वो ब्लेम भी नहीं कर सकता किसी को। जो कमजोर होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती ना जिनमें, वो हमेशा रेफरी की गलती, अपोनेंट की गलती, उसने फाइल करा, वो रोतड़ू होते, बस की होती नहीं तो दूसरे में कमी निकाल कर खुद को अच्छा बनाना, यही इस लोक में यही आदत ही है। तो इसीलिए जिससे ज्ञान हो जाता है ना, वो ब्लेम नहीं कर रहा होता किसी को, वो अपने आप को सुधारने की, सिचुएशन के हिसाब से ढालने की एक ईमानदार प्रयास कर रहा होता है। और यहां पे ईमानदारी ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा बुलवाए कि भगत होता नहीं है, भगत बनाने की फैक्ट्री यही है। और भगत बनने के लिए भी इंसान होना आवश्यक है। और जीव पे 84 लाख योनियां जो वो करके आया है, उसके वो गुण बाहर निकल, अवगुण बाहर निकल रहे होते हैं उसका राक्षस स्वभाव निकल रहा होता निरंतर। पर वो अपने निकलते हुए अपनी कमजोरियों को वो देख नहीं पा रहा होता, वो इग्नोर कर रहा होता। वो कमियां, मालिक की वाणी है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन झांका अपना मुझसे बुरा ना कोय। पुण्यात्माओं, 2-4 वाणियों में ही परमात्मा कहे कि जिसे इक्का चोट सिधारिया जिन्हें मिलन की चाह, जिन्हें वाकई में बहुत अच्छी लगन होती है ना परमात्मा प्राप्ति की, वो एक ही चोट बहुत है। और यहां तो मालिक ने 33 अरब ज्ञान हम भाखा। क्यों इतना ज्ञान भाखा? क्योंकि इस लोक में कमजोरी बहुत है कि पता नहीं कौन सा घुघू जीव कौन सी वाणी से समझ में आ जाए। पर जीव भी यहां बहुत ही घुघू है। इस वैराग्य और प्रेम के मार्ग में जो अपॉर्चुनिटी मिली है, समझ नहीं पा रहा होता पुण्यात्माओं। होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, मिलेगा वही जो जीव चाहता है। चलें। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, अध्याय 2, श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्ते तू विषयान इंद्रिय चरण आत्म वश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ज्यादा बेटर है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों के में विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
अब पुण्यात्मा बहुत गहरे श्लोक हैं ये, जो आपको जो व्याख्याएं जो अभी जो दास बता रहा था, ये जो अभी पिछले 2 दिन पहले जो आपको बताया गया था ना, गीता जी के पीएचडी के पॉइंट शुरू हो रहे हैं ये। इन्हें जो समझ जाएगा और जो प्रयास करेगा वो ही भक्ति उसी की सफल हो पाएगी। या बाहर भी जो देख रही हैं भक्तात्माएं, वो अब ये पीएचडी का सारा ज्ञान चल रहा है पुण्यात्माओं। देखिए हमारे साहब ने क्या दया करी है। परंतु तत्वज्ञान गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित बंदीछोड़ सदगुरु साहेब कबीर रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित। परंतु तत्वज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ उसमें लीन ना होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, क्या ये श्लोक कह रहा है आपको वैसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा। राग होता किसी चीज के फेवर, यानी कि ये जिसे हम अपना पराया करते हैं ना, तो जो जिसे हम अपना मानते उसमें राग करते हैं हम, यानी उसका फेवर लेते। और द्वेष मतलब ईर्ष्या। तो अपने वश में करीबी राग देश की इंद्रियों द्वारा, क्योंकि होता ही एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। विचरण विषयों में विचरण करता हुआ, क्योंकि उसके मन में निरंतर मन जो है वो संसार की तरफ खींचने के लिए ही उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है निरंतर अंदर। उसे पिछली रीलें याद दिला रहा होता है, उस पर विकार फेंके जा रहे होते, उसकी जो असंख्य जन्मों की गंदी आदतें होती उनकी तरफ खींचा जा रहा होता, और उनमें विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उन विषयों में विचरण करता हुआ अपने वश में की राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा। अब जिसने राग द्वेष को समझ कर करके इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करा, वो ही अंतःकरण की यानी विषय आ रहे हैं उधर से, मन ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसे, पर क्या कहते हैं, वो उनको रिजेक्ट कर रहा है। जो अंदर से मन उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो उन्हें रिजेक्ट कर रहा है ज्ञान आधार से, कि नहीं ये नहीं करना है मैंने। वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होगा जो उसमें विषयों का संग कर रहा है इंद्रियों द्वारा, उसे तो पाखंडी कहा गया है। कि जो ऊपर से तो जैसे मालिक की वाणी है, तन के योगी मन के भोगी। तन के यानी बाहर से तो योगी दिख रहे हो, मन के भोगी, अंदर से विषयों में विचरण कर रहे हैं, और उन्हें गीता जी में पाखंडी कहा गया। अंदर इच्छा राज की, बाहर बना फकीर। तो मेजोरिटी ऐसी होती है। पर अगर जो आपको अंतःकरण की प्रसन्नता चाहिए तो ये राग द्वेष रहित अपनी राग द्वेष रहित होना पड़ेगा और इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। ये है बेसिकली ये 65। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत से ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है।
हमारे साहब अनुवाद कर रहे हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली बात स्थिर हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, अब जब जीव ब्लेम नहीं कर रहा होता है ना सिचुएशन को, जैसे भी बुलवाया आपको कि ज्ञानी को महाकाल क्यों प्रिय है, क्योंकि वो उसे अलर्ट रखते हैं, क्योंकि भक्ति में भूल नहीं होने देते वो। तो इस वजह से वो ज्ञानी को प्रिय है कि वो ब्लेम नहीं करता उन्हें कि आप तो मेरा उल्टा मेरे हितैषी हो, अगर जो आप अलर्ट नहीं रखोगे तो मैं यहां की माया में लिप्त हो जाऊंगा। तो ब्लेम नहीं करेगा, रोएगा नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, बढ़िया अपोनेंट है सामने, फिर भी उसका ड्यू क्रेडिट देगा उसे। इसीलिए महाकाल जी को पहरेदार कहा गया परमात्मा का। वो है तो परमात्मा के नौकर। अब आप कहेंगे महाकाल जी की भी अब प्रशंसा हो रही है। भाई जिससे जो भगत होगा ना वो करेगा, वो द्वेष नहीं करेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ था इससे पहले वाले श्लोक में, राग द्वेष रहित। और जिनमें राग और द्वेष होगा ना वो नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा है, उनके बस का कुछ होता नहीं, तो हर किसी को ब्लेम ही करना होता उन्हें। इसी वजह से सृष्टि रचना से लेकर के जो जिज्ञासु टाइप लोग होते हैं ना, कि ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, तो इसीलिए ये पीएचडी की वाणियां है। वाणी यानी एक दोहा दो लाइन है, थोड़े से शब्द हैं, पर बहुत बड़ी बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। दोष पर आए देख के चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवहीं जिनका आदि ना अंत। क्या मुखले विनती करूं लाजावत है मोही, तुम देखत तब गुण किए कैसे भाऊं तो ही। तो जिनमें जब प्रेम उमड़ेगा तो ऐसी वाणी होगी। कि तुम देखा तब गुण के कैसे पाऊं तो ही। वो अपने आप को जब उसके विकार उभरते हैं, मन ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है अभी, क्योंकि आप तो मेजोरिटी को तो अभी आत्मा और मन कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, कैसे कंट्रोल होता है, जब यहां पे आकर के कोई सद्भक्ति देखेगा ना तब समझ में आएगा कि वो तो यहां कह दी है और मन निरंतर उसे फंसा रहा है और मेरे को निरंतर चाले चल रहा है और वो कर रहा है, पर मेजोरिटी नहीं समझ पाती। कारण क्या है? क्योंकि ब्लेम गेम, क्योंकि उसे अलादीन का चिराग मिल गया, उसे भगवान चाहिए सिर्फ अपनी दुखों को दूर करने के लिए, और भगवान वगैरह से उसे कोई लगन नहीं होती प्राप्ति की। उसे तो बस उसके दुख दूर हो जाए, उसकी सारी वो स्मूथ चलता रहे, इस वजह से भगवान चाहिए और कुछ नहीं। तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु कैटेगरी के ही होते हैं वो। जो ज्ञानी होता वो टफ कंडीशन में वो ऐसे देख करके और कूल हेडेड, और फिर वो एक सिचुएशन को समझते हुए और उसके अच्छे प्रयास होते जा रहे होते, जैसे कंडीशन विपरीत हो रही होती है। जैसे अब अपने पीक पे है, अब 10 दिन बचे हुए हैं, हर दिन हमारी कंडीशन बहुत विपरीत है, बहुत ज्यादा, पर इतनों में ही 10 दिन में ही पता नहीं कितनों की छटनी हो जाएगी, पता नहीं कितनों की बात बन जाएगी, कुछ नहीं मालूम। लाइव गेम है। तो प्रसन्न चित्त वो होगा जो इस टफ कंडीशन में जिसका ज्ञान आधार होगा, और जो कर्मठ होगा, रांडी डांडी ना तजे ये नर कौए काग, बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लाग। तो यहां जिसके पिछले संस्कार प्लस नवीन में जो ज्ञान आधार होता, तो उनसे यह भक्ति हो पाती। वो कुछ कर पाते नहीं तो बाकी तो बातें छांटते। अंतःकरण बिना ज्ञान के प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। तो जो अगला श्लोक कह रहा है कि अंतःकरण प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रयास कर रहे हो तो आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। यहां परमात्मा ने इतना निमित्त बनाया
और आप जो बढ़िया स्टूडेंट होता वो हमेशा ही वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने उससे, और जो वीक टाइप होते ना वो बस हाँ चलो आज आरती भी हो गई, कर लिए, मन माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माही, मन तो चहुदिश डोले, ये तो सुमरन नाही। अब इस्लामिक राज था उस समय, नानक जी नौकर थे नवाब के, नवाब कहा चलो जी हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो, तो नमाज पढ़ने गए। कह कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, कह रहे किसके साथ पढ़ूं, आप तो खुद नहीं पढ़ रहे थे, आपका दिमाग तो अपनी अरबी घोड़ियों में था, और आपके मुल्ला जी का दिमाग अपनी ऊंटनी ने बच्चा दिया है, उनका दिमाग वहां पे था, आप ही कहां नमाज पढ़ रहे थे जो मैं आपके साथ पढ़ूं। तो शर्मिंदा हो गए वो काजी जी और वो, क्योंकि जबरदस्ती का था ना कि भी नमाज पढ़ो, उन्होंने पढ़ी नहीं क्योंकि वो सही मार्ग नहीं था, उन्होंने कमियां बताई। तो पुण्यात्माओं, जीव अपनी स्थिति नहीं देख पाता कि उसकी आत्मा किन गुणों का संकरी, हर चीज पे चिंतन मंथन, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस, तो नहीं हो पाता। और जो जिनका चिंतन मंथन निरंतर चल रहा होता वो अंदर से विपरीत कंडीशन में वो और प्रयास कर रहे होते हैं, तो उनके चित्त में प्रसन्नता आएगी, क्योंकि जब वो अच्छा प्रयास परमात्मा भीख मांगते नहीं हो रहा होता है, परमात्मा दया कर देते तो खुश हो जाते। तो उसका वर्णन हो रहा है यहां पे कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो फिर ये विपरीत कंडीशन नजर ही नहीं आ रही होती है पुण्यात्माओं, क्योंकि जो सुमरन में आनंद है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है सब सारी चीजें, वैसे मालूम है कि परमात्मा दया करने वाले हैं, साक्षात रूप में साहेब आएंगे, सत्संग होंगे, फिर ज्ञान विज्ञान आएगा, पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है, 1000 साल के लिए कलयुग में सतयुग लगेगा, परमात्मा के निर्देशन में सारी पृथ्वी बनेगी, मेरा भक्ति सफल होगी। तो जो टारगेटेड होते हैं ना, उनके अंतःकरण प्रसन्न होंगे, जिनसे ज्ञान आधार होता है। बाकी तो ये इस बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण में जैसे बाहर सिर्फ युद्ध, स्वार्थ, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना, भाई वही है सिचुएशन। और अभी भूत की समस्या ले, जो अभी बीमारियां, क्योंकि पुण्य जाने वाले हैं, वायरस अटैक, षड्यंत्र, बीमारियां, हाहाकार, मौसम तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी है, पिछले 2 साल से नजर नहीं आ रहा है जीव को, क्योंकि सहज में परमात्मा कर दे रहे हैं ना। जैसे परमात्मा के गुणों से जीव परिचित कहां है। परमात्मा पिछली बार भी यानी आज से 600 कुछ साल पहले भी जब दाता जा रहे थे, तो कोई क्रेडिट के भूखे थोड़ी ना होते परमात्मा, इसी वजह से परमात्मा कहा जाता है। तो उस समय करोड़ों जनहानि होनी थी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने थे, गृह युद्ध होना था, पर जब परमात्मा गए तो हिंदू मुस्लिम आपस में गले मिलकर रो रहे थे। तो ऐसे ही जैसे वर्तमान में सदगुरु साहब हमारे दया करे, ज्ञान तो सारा उनका, दास एक स्पीकर, पर श्रेय दास को दे रहे, इसे रिवील करने के लिए निमित्त बना रहे। बुद्धि उनकी दी हुई, समझाया उन्होंने, ऊर्जा वो देते, दास एक निमित्त मात्र है। तो परमात्मा क्रेडिट के भूखे नहीं है, और यहां सारे क्रेडिट के भूखे हैं। मान बढ़ाई ईर्ष्या, राज तजना आसान है, सहज तरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। यहां ये नहीं तजा जाता पुण्यात्माओं, उसका अंतःकरण प्रसन्न हो भी नहीं सकता, वो तो रोता रहेगा। क्योंकि वो कामना द्वारा विषयों में विचरण कर रहा है, उसकी कामनाएं कभी शांत होंगी नहीं। उसे क्या मिल गया है ये समझ में नहीं आएगा उसे, कि उसे क्या प्राप्त है, क्या अनमोल चीज। वो छोटी छोटी चीजों पे रोना धोना और ये सब करना, तो अंतःकरण उनका प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रसन्न दुखों का अभाव उसे होगा
जिसे सद्भक्ति समझ में आ रही होगी, जो इंद्रियों पे संयमित करने का प्रयास कर रहा होगा, इन वाणियों का अनुसरण कर रहा होगा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, एक एक श्लोक इतना गहरा है। प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली बात स्थिर हो जाती है। क्यों? फिर वो ही जिसके प्रयास अच्छे हैं वो फिर फोकस्ड होता ना, कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे होते कंडीशन टफ हो रही होती, पर उसका और फोकस बढ़ता जाता कि वो और दिन करीब है, वो और दिन करीब है। अंतःकरण से उसे जॉब सेटिस्फेक्शन होती, तो प्रसन्नता होती उसे। अदरवाइज विषयों में विचरण करने वाले और वो दुखी ही रहते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि उनका रोना जाता नहीं है, भक्ति उनसे हो नहीं रही होती है, तो वो उनका वो दुखों में ही रहेंगे। 66 न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव वयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब वही है पुण्यात्माओं जो आपको इस वजह से इतना एक्सप्लेन करवा रहे थे कि ये करंट सिचुएशंस के लिए हैं ये सब सारे, और जो इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा होगा, और जैसे जैसे मिशन परिणति पे जा रहा होता है तो जीव के को अपनी जो भगत होता है उससे अपनी कमियां नजर आ रही होंगी। वैसे तो जो परिस्थितियां होती हैं वो तो भगत कितने बाहर बचे हैं और कितने अंदर बचे हैं वो तो दास को नजर आ रहा होता है, पर क्या बोलें, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। अब ये सुने, ये कितना बड़े श्लोक हैं, यहां से लेके 72 तक आपको सारा पीएचडी का ज्ञान मिल रहा है पुण्यात्माओं, अभी दिख जाएगा। ये साधकों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं होती है। क्या कह रहे हैं? ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है, और अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, वो फॉर्मेलिटी कर रहा होता है। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? पुण्यात्माओं, इतना पवित्र ग्रंथ है ये कि ज्ञान से मगन हो जाए जीव। इसीलिए परमात्मा ने कहा ये ज्ञान मार्ग है। में पहले साहब का भी दिखा लेते हैं 1 मिनट, फिर इसका दिखवाते हैं, इस पे चिंतन मंथन करवाते हैं। 66 न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? भावार्थ भी साफ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत विशेष श्लोक है ये। जिस साधक का संशय निवारण नहीं हो जाता, अर्थात जिसे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर नाना प्रकार की साधना व कामना करता रहता है, उस साधक को कोई लाभ नहीं होता। यहां तो साहब ने जो भावार्थ दिया दुनिया को समझाने के लिए, पर यहां पे जो साधक को समझना है, जो वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं, ये वर्तमान में उनके लिए यही चल रहा है, ये वर्तमान की परिस्थिति है। क्योंकि जो मन को जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहा है और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो उसकी निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं है, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, उसमें भावना नहीं है, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है सारे काम। और गीता जी में हर कर्म की परिणति लिखी है कि जो फॉर्मेलिटी करेगा ये रजोगुणी हो जाएगा, ये तमोगुणी हो जाएगी, और ये है सतोगुणी। तो उसमें भावना नहीं होती है, और बिना भावना के क्या एक एक चीजें डिकोड करी गई हैं कि बिना भावना के फिर भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो तो परेशान रहेगा, वो परेशान रहेगा, क्योंकि वो तो कामनाओं में लिप्त है, वो अंदर से जल रहा होगा। और शांति रहित को फिर सुख कहां से मिलेगा? क्या कामना, क्रोध जो है वो कामना से उत्पन्न होता है। फॉर्मूला है कि क्रोध आ रहा है तो आप देखो कि कौन सी कामना में विघ्न पड़ रहा है जिसकी वजह से क्रोध आया। अब कोई दुखी है तो ये उसका फॉर्मूला है कि भाई दुखी है क्यों जीव,
क्योंकि उसने मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास ही नहीं करा। तो वो भगवान की भावना से भक्ति नहीं कर रहा, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। और भावनाहीन को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, यानी शांति कैसे मिलेगी, और शांति रहित को सुख कैसे मिलेगा? कितना बड़ा फॉर्मूला है ये। अब बताओ कितना पवित्र ग्रंथ है ये। असल में अंग्रेजी में अगर जो कहेंगे तो दास साइकेट्रिस्ट है, मनोविज्ञान समझ करके यहां पे जीव की चिकित्सा करी जा रही है। आई हैव स्ट्रिवन नॉट टू लाफ एट ह्यूमन एक्शंस, नॉट टू वीप ऑन देम, नॉट टू हेट देम, बट टू अंडरस्टैंड देम। मैं संकल्पित हूं कि जीव के जो कृत्य कर रहा है उस पर हंसू नहीं, नॉट टू वीप ऑन देम, ना उसकी हरकतों से जो वो कर रहा है ना हंसू, ना उस पे यानी नाराज हूं। वीप ऑन देम मतलब यानी किड़बिड़ करना, यानी वीप ऑन देम मतलब हाँ कि वही कि हर छोटी चीज पे रोना बेसिकली होगा। नॉट टू हेट देम, और ना ही उसे नफरत करनी है, बट टू अंडरस्टैंड देम, किसकी प्रॉब्लम है क्या। पर जब उसे प्रॉब्लम बताई जा रही होती है तो वो प्रयास नहीं कर रहा होता है, इसी वजह से संगत थोड़ी होती है, बताया जा रहा होता है और जीव सुन करके भी उसके प्रयास में ईमानदारी नहीं होती है। तो ये कितना बड़ा उसे सुख चाहिए, पर वो कामनाओं में लिप्त है और उसे वो वाला सुख चाहिए, क्योंकि इंद्रियां उसे सता रही होती हैं और यहां पर इंद्रियों पर संयम करने का मार्ग होता, मन उसका कुछ और ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। और पुण्यात्माओं, जिसने इंद्रियों और मन को संयमित नहीं करा उसको निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं हो सकती, वो निश्चय बुद्धि नहीं हो सकता कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने। वर्तमान में साधकों की यही स्थिति है इस आश्रम में, और बाहर तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। साधो ये मुर्दों का गांव, वो तो जो प्रयास ही नहीं कर रहा है उसके लिए क्या ये श्लोक नहीं समझ में आने के। उसको जो ये प्रयास कर रहे हैं पीएचडी के श्लोक हैं ये। तो ना निश्चयात्मिकता, जिसमें बुद्धि नहीं है उसकी भावना नहीं हो सकती, और जिसकी भावना नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता, वो शांति रहे यानी वो शांत नहीं हो सकता, और जो शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? क्या बात है। तो ये जब चिंतन मंथन लगातार होता, पठन पाठन होता, इसी वजह से परमात्मा, आप लोगों को मालूम नहीं, ये सारा एक मनोचिकित्सा हो रही है जीव के साथ। सहज में 3 समय जो ज्ञान यज्ञ होते, एक समय जो भोग आरती होती, भोग आरती में भी तो जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान यज्ञ है। भोग तो लग ही रहा है इस लोक में, पर उसके साथ जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान यज्ञ है। सबसे ज्यादा इस सतभक्ति में ज्ञान यज्ञ पे जोर होता है कि जीव को ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा होता है, क्योंकि ज्ञान से बात बननी है, ज्ञान से ईमानदार प्रयास होने हैं। नहीं तो मन तो इंद्रियों द्वारा भोगवाने की कोशिश कर रहा होता है, इंद्रियां संयमित है नहीं, मन सपोर्ट कर नहीं रहा। तो ये पूरा फॉर्मूला है पुण्यात्माओं। निश्चय बुद्धि नहीं होगा वो, फिर कहां से शुरू हुई खेल। ना उसकी बुद्धि निश्चय होगी, ना वो भावनाहीन होगा, भावनाहीन होगा तो उसे शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो उसे सुख कैसे हो सकता है। इसीलिए मालिक की वाणी है, एक संत सुखी मन जीती हो। साहब वन लाइनर, ऐसी वाणियां बोली परमात्मा ने, वन लाइनर, कि एक ही में समझ में आ जाए। एक संत सुखी मन जीती हो, जो मन जीतने का प्रयास कर रहा है वही सुख हो सकता है, उसी का प्रसन्न चित्त हो सकता है इस विपरीत कंडीशन में। नहीं तो बाकी तो अभी आपको बुलवाए रांडी डांडी ना तजे, ये नर कौए काग, बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लाग। तो संस्कार जिसके प्रबल होंगे, ज्ञान आधार होगा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा होगा, फॉर द सेक ऑफ डूइंग नहीं कर रहा होगा, बात बनेगी उसकी। जो कम होते हैं, होते ही नहीं है बेसिकली,
उन्हें प्रेरित करा जा रहा होता है। सिक्सटी सेवन, इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मने अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ओए होए पुण्यात्माओं, ऐसा ग्रंथ है कि हर ग्रंथ पे वाह निकले। जिसे ज्ञान का चस्का होगा ना, तो उसी को गीता जी वही दास कह रहा है कि जब आत्मा जागृत होगी तो आत्मा की खुराक परमात्मा ने कहा, यानी कि वैसे तो सुमरन का जैसे एक चारा बोला गया, तो शब्द खुराक होती है। फिर तो जो अच्छे सतोगुणी शब्द होते ना, उनसे आत्मा गदगद हो जाती, वो आत्मा प्रसन्न हो जाती। वो तो ये क्या श्लोक है, आपको इतना गूढ़ विज्ञान, ज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान क्या क्या बताएं इस पवित्र ग्रंथ में, क्या क्या दिया है, क्या डिकोडिंग है एक एक चीज। देखिए यही अनुवाद हमारे साहब का, क्योंकि यहां पे जो अनुवाद सही है वो साहब ने भी इसीलिए जयदयाल गोविंद जी को श्रेय गया कि वो बहुत पृथ्वी पे सबसे बढ़िया गीता जी का कोई अनुवादक है, यानी शाश्वत मनमाना आचरण करने वालों में तो जयदयाल गोविंद जी है। बाकी तो परमात्मा ही कर सकते हैं इसका अनुवाद, और फिर संत को सतबुद्धि दे करके ही निमित्त बना सकते हैं उसका निचोड़ निकालने के लिए, अदरवाइज कोई होता ही नहीं है। 67, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, जिस कारण से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। ये होती है वर्तमान में। ये जो सारे श्लोक हैं पुण्यात्माओं, ये साधकों के लिए हैं, योगियों के लिए हैं, क्योंकि बाहर जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण कर रहे होते हैं ना। अब देखिए साहब ने इसमें हल्का सा डिफरेंशिएट करा, पर यही सही है, यही सही है, क्योंकि यहां जो कहा गया, यहां पे उसी स्तर का दिया गया जो स्तर है जीव का, पर प्रिसाइज जो हमारे साहब करते हैं ना, वो प्रिसाइज है, एग्जैक्ट। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। अब कोडिंग देखना, ये क्या है कि वायु, तूफान आता है, नाव डूब रही होती है, यानी तूफान आएगा, नाव डगमग होगी और हर लेगी वो। ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन, अब जैसे आप जीवित मरा नहीं जाता है जीव को, अंदर वो सता रहे हैं भोगने की वृत्ति, और इंद्रियां मन को दबा लेती हैं। मन फिर मन की इच्छा पूरी करवाते हैं, और फिर मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है। जैसे यहां पे पढ़ाया जा रहा है पुण्यात्माओं कि सतोगुण जो है वो सिर्फ फलाहार है, और चूंकि जीव पकावा जो होता है वो क्या कहते हैं, उसमें अग्नि प्रवेश हो गई है, तो पूर्णतः सतोगुणी नहीं है वो। उसमें रस, जैसे कुछ तरी सतोगुणी जो पके हुए आहार में, वो कहा गया कि जो रसयुक्त हो, उसे करने का प्रयास करा जा रहा है, पर वो पूर्णतः सतोगुणी नहीं है। जो ड्राई है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या और भी ड्राई चीजें हो गई, ये भी पूर्णतः सतोगुणी नहीं है। भले भगवान ने वो बनाया, उन्हें भोग लग रहा है, और पूर्णतः सतोगुणी नहीं है, क्योंकि उसमें जिसमें तेल आ जाएगा, तेल शुष्क होने पे आएगा। जब तक रस युक्त है, मीठा है, वो ही सतोगुणी है, और जो ताजा है
तो अब है विषय की इच्छा, यानी इंद्रियों को भोगना है, मन की इच्छा पूरी करनी है, और बहाना होगा कि क्या कहते हैं कि वीकनेस आ रही है। पुण्यात्माओं, बॉडी का विज्ञान है कि इतनी कैलोरी चाहिए बॉडी को जीने के लिए, एक स्वस्थ शरीर को, या वो ये सब सारे चलाने के लिए, उससे ज्यादा मिल रही है। शहद फलाहार यहां पे है, बना हुआ भी है, पर जीव के एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि वो वीक पड़ रहा है, उसे भूख लग रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नहीं, उसे विषय विकार सता रहे हैं, तो निश्चय बुद्धि नहीं है वो। उसका एक इंद्रिय ने, उसका आपको ये वही पीएचडी के श्लोक है कि एक इंद्रिय ने, एक कि जहां पे उसका ज्ञान आधार नहीं है वहां पे दबा लेंगे। यहां पे साइज ने प्रिसाइज कर दिया कि एक विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है, अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है, जिस कारण से संयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। कि वो कहेगा नहीं कि परमात्मा ने तो कहा हुआ है कि खीर खांड और चावल खा, ये खा वो खा, तो उसका, क्योंकि उसको इंद्रियों में भोगना है। अब वो उदाहरण देगा, ऐसा कोई उदाहरण देता है, अरे रोटी ही के राजू पाठ, अरे रोटी तो कहे हुए हैं परमात्मा, परमात्मा कहां मना करे हुए हैं, वो गुरु को ही शिक्षा देगा। वो अपनी बॉडी की डॉक्टर को ही बताएगा कि मेरी बॉडी वीक पड़ रही है। अब वो, उसने विषय विकार करने हैं, करना है उसने विषय विकार, पर वो अपने अंतःकरण को चेक नहीं कर रहा। अब उसे करना है, मन इंद्रियों द्वारा वो कमजोर पड़ गया है, इंद्रियां कमजोर पड़ रही है, नहीं, उसे भोगने की उसकी वृत्ति उसे ले जा रही है उस तरफ। और वो एक्सक्यूज क्या देगा, क्योंकि वहां पे उसकी बुद्धि हर ली जाती है। ऐसे वो कहेगा कि जी मेरे को वीकनेस आ रही है। कैसे वीकनेस आ जाएगी जब इतनी कैलोरी चली गई आपके अंदर, तो वीकनेस कहां से आ जाएगी? परमात्मा ने तो सतोगुणी आहार में रसयुक्त भी लिखा हुआ है, शहद भी लिखा हुआ है, और वो सब लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं जीव के समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिसका ज्ञान आधार होगा वही प्रिसाइज करा साहब ने इसे। इसी वजह से जो जयदयाल गोविंदिका जी का है वो अनुवाद, वैसे तो ठीक है, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय। और यहां पे परमात्मा क्या कहे कि जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है। अब वहां पे क्या कहे कि उसकी, क्योंकि वो भोगने की इच्छा है, तो अधूरा ज्ञान है, वो एक्सक्यूज दे देगा कि मेरे को वीकनेस आ गई जी। या परमात्मा ने सत्संग में ये कहा हुआ है कि भाई कि चावल खा, वो खा, चावल खा, मूंग की दाल खा, और बासमती चावल और खांड खा, उसमें घी डाल। अब पुण्यात्माओं, सिस्टम पे दबाव आता है और एलिमेंट नहीं लग सकते हैं आपके। अब रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, जब आप अपने अंदर अग्नि डालोगे आप जलने लगोगे, आपसे भक्ति नहीं होगी। तो परमात्मा ने प्रिसाइज कर दिया कि अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है, जिस कारण से उस अयुक्त पुरुष की, अब वो अयुक्त हो गया, अब उसकी युक्ति यानी बुद्धि हर ली गई, अयुक्त हो गया वो, युक्ति नहीं है उसके पास, अब अयुक्त, युक्ति का यूज नहीं कर रहा वो। जो उसे फॉर्मूला दिया गया वो उसे फॉर्मूला उसे समझ में नहीं आया, अयुक्त हो गया। देखो कितने बड़ा एक शब्द ने कितना वो कर दिया, अयुक्त, युक्ति रहित। उसे तो फॉर्मूला दिया गया, उसे समझ में नहीं आया है, और उसकी बुद्धि हर ली जाती है, बस काम कर दिया गया उसका। अब वो अड़ जाएगा उस बात पे, उसे गुरु की बात समझ में नहीं आएगी, उसे ज्ञान विज्ञान समझ में नहीं आएगा। कमजोर, क्योंकि इंद्रियों पर संयम का प्रयास नहीं कर रहा वो, मन उसे सतारा जो ब्रॉडकास्ट कर रहा, अब उसे अपने अज्ञान को वो बोल रहा, एक विकारी कर देगा काम। तो पुण्यात्मा, ऐसे गहरे श्लोक के लिए वर्तमान का जो अनुभव होता है, जो साधक चल रहे होते हैं, उनके लिए पीएचडी के श्लोक हैं। और चूंकि दास थ्योरी प्रैक्टिकल अपने सामने ही देख रहा है, यहां भी जो बच्चे कर रहे हैं, तो उन्हें ये श्लोक समझ में आएंगे। बाहर तो समझ में आने के लिए
पहले भक्ति, फिर सत्प्रयास, तब जा करके होगा, तभी तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है। इसीलिए परमात्मा सूक्ष्म वेद में कहे, वाणी में कहे कि क्या कहते हैं, नाम की सिर्फ टेक रह जाएगी, यानी तत्व बिंदु की सिर्फ टेक रह जाएगी, यानी सिर्फ बस नाम ही नाम होगा कि हाँ भाई जीत गए। कहने का मतलब कि बचेंगे ही थोड़े से। तो ऐसे है पुण्यात्मा ये ज्ञान विज्ञान। पर ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। इसीलिए कि जो ज्ञानी यज्ञ इस उसमें ज्यादा कराया जाता है, क्योंकि परमात्मा बताए इस पृथ्वी पे कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है सत्संग। इसीलिए जैसे ये विश्व युद्ध की तरफ और गृह युद्धों की तरफ और पुण्य खत्म होने वाले हैं, पाप का दौर आने वाला है, भूत समस्या से लेकर के, बीमारियों से लेकर करके क्या क्या मार पड़ने वाली है पृथ्वी पे, तो सत्संग शुरू कर दिया मालिक ने, निमित्त बना दिया कि क्या कहते हैं डेली, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्वगुण इसी से फैल सकता है। वो बात मालूम है कि बाहर कितने देखने वाले होंगे, इसे समझने वाले कितने होंगे, क्योंकि उन्हें बोरिंग लगेगा। जब साधक ही यहां पे नहीं समझने वाले हो रहे होते हैं तो बाहर कितनों को समझ में आ जाएगा, यह अंदाजा है। और 1-1.5 घंटे का सत्संग भी देख पाना किसको कितना झेलना पड़ रहा होगा, दास समझ सकता है, क्योंकि मन सपोर्ट नहीं कर रहा होता इस भक्ति में, मन के विपरीत जाना होता। आइए 68 68। तो पुण्यात्मा आपने ये देखा यहां पे सिर्फ एक अयुक्त, एक ही इंद्रिय के इस अयुक्त पुरुष की अस्य, यहां साहब ने भी वो करा, पर जिस इंद्रिय के अधूरे, इंद्रियों के मन में जिसके अधूरे ज्ञान पे आधारित हो जाता है, तो हल्का से 1-2 शब्द से ही अर्थ भी बदल जाता है और श्लोक की भावना भी पूरे। 68। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अब ये वही, अब उसको जो अभिदास निमित्त बना एक्सप्लेन करने के लिए और उदाहरण भी दिलवाए परमात्मा, तो अब बताया जा रहा है कि कैसे वो स्थिर होगा, क्योंकि वो डामाडोल है, क्योंकि वो इंद्रियों उसने कंट्रोल करी नहीं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसीलिए 2:41 में कहा गया कि स्थिर बुद्धि एक ही है, बाकी सभी स्थिर बुद्धि नहीं होते, क्योंकि जैसे ही वो विकार सता रहा होता, भाई किसी को बताया गया कि जैसे कि इतने घंटे में नींद पूरी हो गई, अब जी उसके बाद भी सता रहा, नहीं जी 5 मिनट लेट लूं, 10 मिनट लेट लूं, अब विषयों में विचर रही है, मन सतारा, भोगने की वृत्ति आ रही है, उठने के बाद कैसे हो सकता है भाई कि सोना? जब इतनी कैलोरी दे दी गई तो भूख कैसे लग सकती है? बॉडी की डिमांड तो पूरी हो गई है, वो भोग की वृत्ति है। और हमारे साहब दया कर रहे हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई, उसी की बुद्धि स्थिर है। कि इंद्रियों के विषयों से जो उसे इंद्रिय और विषय विकार समझ में आ रहे हैं, वो समझेगा भाई ये हो रहा तो ये है, ये हो रहा तो ये है। जैसे आपको नींद का भी उदाहरण दे दिया गया कि भाई जब आप इतना बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि ये इंजन को करना क्या होता है, अब आपने मंत्र करे नहीं है, आपने क्या कहते हैं इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास नहीं करे, आप हर चीज को फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो वो इंद्रियां के विषय आपको सता रहे हैं। और जब तक विषय तत्व ज्ञान के आधार से विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई, तत्व ज्ञान के आधार से, अब साहब ने एक ही शब्द लिख दिया इसमें, अब यहां पे वो शब्द नहीं है 68 में, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई, उसी की बुद्धि स्थिर है। अब यहां पे परमात्मा ने वही एक शब्द बस, इंद्रियां तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई है, सब प्रकार से, यानी उसमें जरा सी भी फॉर्मेलिटी हो गई, जरा सा भी यानी कि शॉर्टकट हो गया तो सब प्रकार से नहीं करी ना उसने, तो नहीं होगा। और वही स्थिर बुद्धि है। फिर यहां झुमकरा ही तो होते सारे डगमग,
क्योंकि इंद्रियों के विषयों में है वो, फॉर द सेक ऑफ डूइंग कर रहे होते, और वो तमोगुणी में आ जाता सारा, उनके प्रयास फलित हो नहीं रहे होते। कमाई का खेल है, पाप इन पे लादे जा रहे होते हैं, पुण्य ये अर्जित कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे वो फॉर्मेलिटी कर रहे, तो वो स्थिर बुद्धि होते ही नहीं। और जो स्थिर बुद्धि नहीं होगा, अब आगे उसके क्लाइमेक्स की तरफ चल रहा है, ये 272 तक जाते जाते साधकों की स्थिति है ये आपको दिखवा देंगे कि कैसे फेल होते हैं। ये देखो 3 श्लोक बचे हैं, पीएचडी के ज्ञान है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यन्ते मुने। अब देखो आगे आप पीएचडी का एक श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रतियोगी जागता है। ये देखिए यहां पे रात्रि में जागने का वो कहा जा रहा है कि अब इसके पीछे विज्ञान सुनिए। अब इतने से वो उस पे अभी बुलवाएंगे। इस प्रतियोगी जागता है जिस नाशवान संसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। 69 संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रतियोगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह निशा रात्रि के समान है। अब जैसे पुण्यात्माओं दिन में होता है सूर्य, लाएं सामने लाएं। जब चिंतन मंथन करेंगे तो पाएंगे कि दिन में रजोगुण तमोगुण बढ़ावा होता है, रात को चंद्रमा के प्रकाश में वो रजोगुण तमोगुण नहीं होता। तो जब दुनिया सुख से सोए, तेरा दास उठ के रोए, मेरा मिट्टू आवण जान। ये है परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी, और ये है गीता जी का ज्ञान और वेद का ज्ञान, कि तब उस समय साधक के लिए वो गोल्डन टाइम है। पर उस समय विषय विकार, वो जो मन में भोग की वृत्ति है, मन उठने देगा नहीं, और इंद्रियों में इंद्रियों के उसमें दबा हुआ है, और वो कर ही नहीं पाएगा। और जिसको ज्ञान हो गया, वो उसके लिए वो उसे रात्रि का महत्व समझ में आ रहा। भाई रात्रि में मेरी भक्ति बहुत अच्छी बन सकती है। और रात्रि में पुण्यात्मा वो उठ भी गया तो उसे मन दबाने की कोशिश करेगा, उसे कंसंट्रेट नहीं करने देगा, उस पर पाप लादे जा रहे हैं। तो जो निरंतर प्रयास करता रहेगा, परमात्मा से भीख मांगता रहेगा, बात बनती है उसकी। तो एक एक क्या, इसीलिए गीता जी इतनी प्रिय है दास को, इतनी प्रिय है क्योंकि गागर में सागर भर दिया साहब ने। यानी कलयुग में जीव जितना, जैसे महाकाल जी ने ये शॉर्ट वीडियोस बना के जीव के फोकस को कम करा कि भैया उसका फोकस ही नहीं रहेगा, वो लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं सुन पाएगा, बड़े पेशेंस से प्रयास नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा ने इतने बड़े सूक्ष्म वेद, उतने बड़े वेद पुराण, अब उपनिषद तो अनुभव है, उपनिषद की बात ही क्या करनी। और जी उपनिषद के बड़े फैन हैं, जैसे इस्लाम में हदीसों के फैन हैं। तो हदीस बोलो उपनिषद बोलो एक ही बात है। और ये बिल्कुल नीम हकीम खतराए जान हैं ये सारे, चाहे उपनिषद चाहे ये। और पुराणों में भी जो ऋषि अपना अनुभव दिए, पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी हैं, जो उनमें ऋषि मुनि ने अपना घुसेड़ा है ना, वो सारा टोटल अज्ञान। जैसे पराशर ऋषि ने कि सूर्य दूर है, अरे सूर्य करीब है और चांद दूर है, बताओ कोई मानेगा? और पराशर ऋषि विष्णु पुराण में कि ग्रंथ में, विष्णु पुराण में, पता नहीं वैसे तो मालूम है, अनुवादक को तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है
वहां गाय का मांस भी लिख दिया श्राद्ध कर्म में। हिंदू क्यों? क्योंकि महाकाल ने बुद्धि हर ली, तो उनके अनुभव से चलेगा जी। तो जो उपनिषद पुराणों में उन ऋषियों के वो जो फैन फॉलोइंग चल रही होती ना, ऐसा ही होता, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं। अनुवादक ने वहां पे लिख दिया, यानी अनुवाद सही नहीं करा, संस्कृत में अलग लिखा है, हिंदी में उसने ये शब्द नहीं लिखे। बाकी वहां पे तो गैंडे का मांस से लेकर करके और एक पक्षी का मांस है कि इसमें तो तुरंत। तो पुण्यात्माओं क्या बोलें। और जब परमात्मा आकर के ये कड़वी कुनीन दे रहे होते, दिखा दिखा के दे रहे होते, तो जीव उनसे बैर कर रहा होता। ये जिन्हें नेक समझा जा रहा है जिन हिंदुओं को, ये हिंदुओं की गाथा है बरवाला कांड। तो वो कितने नेक है, उनकी नेकता भी दिख गई है। अब यहाँ पे साधकों की स्थिति बताई जा रही कि साधक होता नहीं है कोई भगत, भक्ति लय को छोड़ते ही नहीं महाकाल, और विषय विकार सता रहे होते जीव को, तो भगत तो बनाना होता। और जो जीवित जग में मरेगा प्रयास करके जिसे दुख नजर आएंगे, वो ही अच्छे प्रयास कर सकता, नहीं तो बाकी तो सब उनसे प्रयास नहीं होते। रात को नींद बढ़िया आएगी और दिन में सारी चीजें फॉर्मेलिटी होंगी, पुण्य बनेंगे नहीं और मिलेगा नहीं अंतःकरण। ना वो स्थिर बुद्धि हो सकते, ना उन्हें शांति मिलेगी, ना उनके प्रयास अच्छे होंगे, कहां से मोक्ष पाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। और इतना वो होता नहीं कि हम यहीं रह जाएंगे, मेरे को इस स्थान पे नहीं रहना है, ये जेल है और मैं बहुत सजा भुगतूं, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये होता नहीं है। तो पुण्यात्मा इसी वजह से द्वंद्व का मार्ग है, मन के विपरीत चल करके 12वें अध्याय में आपको दिखाया गया। इसी वजह से ये भक्ति क्लेश पूर्वक सफल होती है। मानसिक क्लेश है ना इसमें, मन सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। हाँ, तो फिर दिखवाते हैं यही दास बोल रही है, वही वाला आप रिपीट करवा रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रयोगी जागता है। जो कि आपको विज्ञान बतवा दिए, इस श्लोक के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। स्थित प्रयोगी क्यों जागता है? क्योंकि इसे मालूम है दिन में जो सूर्य का बढ़ावा रजोगुण तमोगुण है, सूर्य में जो धूप जला रही है, वातावरण वैसा है, उसमें वो उसका फोकस उतना नहीं होगा। रात्रि को सेवा करो, रात्रि को सुमरन करो, रात्रि को सत्संग सुनो, वो आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना आनंद आता है, कितना स्थिर होती है मन। तो सूक्ष्म वेद की वाणी में परमात्मा ने कह दिया, जब दुनिया सुख से सोए तेरा दास उठ के रोए, मेरा मेट्रो आवण जान। और विषयों में जो विचर रहे हैं उनसे नहीं उठा जाएगा। इंद्रियां उन्होंने संयमित करी नहीं, दिन में करी फॉर्मेलिटी, पुण्य है नहीं, मन दबा देगा। ऐसे गीता जी का ऐसे ही नहीं पुलवाते इस ग्रंथ की महिमा। ये एक चीज पीएचडी की है, जीव ज्ञान यज्ञ कर लेगा तो मतलब ही नहीं, यानी कि यहाँ पे इस लोक में रहने की इच्छा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, आप जितनों के नाम सुन रहे, जितनों के सुन रहे, सारे 84 लाख योनि में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के पद जाने के बाद कुत्ते का पद मिलेगा, ये हो सकता है? ये समझ में आता है किसी के? ये स्थिति है श्लोक की। इसीलिए माया के गोविंद कहा गया यहां पे, ये माया के गोविंद हैं। करता हो उतरे माया के गोविंद, अपने आप को करता समझ के उतरते और अभिमान अहंकार से चूर यहां के माया के गोविंद, और क्या बनती उनके साथ। आज यहां पे जो भी परमात्मा निमित्त जिनको दीक्षा करवाते, वो सारे वही आत्माएं होती। वहां पे राम मंदिर के नाम पे लड़ाई चलती, यहाँ पे राम सीता यहीं पे होते। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा हो रही होती, यहाँ मां ब्रह्मा मां विष्णु मां शिव यहीं पे होते। और ब्रह्मा विष्णु महेश की तो गिनती क्या, यहां गिनती ही क्या। आपको बुलवाए ना कि जब 1000
सदाशिव मरेंगे तब एक महाकाल मरेंगे। तो यानी 1000 सदाशिव हुए तो 49,000 महाब्रह्मा हुए और 7,000 महाविष्णु हुए। और इनके नीचे की सुन लो, शंभु 7 करोड़ शंभु हुए। मेरी एक नहीं पलैया, तत्व ज्ञान सुनो, उम्र का सुनो। 7 करोड़ शंकर जी हुए ये नीचे तमोगुण, तब एक महाकाल जाके मरेंगे। तो यह ब्रह्मा विष्णु महेश की तो गिनती क्या, वो तो टिक ही नहीं पाते इस मार्ग पे। तो यहां पे क्वालिफाई करने के लिए कितनी वो चाहिए आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितने पुण्य और कितना जीवित मरना और कितना उसके बाद नवीन कर्मों में कितनी सतर्कता, क्योंकि ठेस लगे छिन्न में तेरी ऐसे भक्ति जाए। दास दिख रहा होता है ना, दास को डर लग रहा होता है, साधकों को नहीं लगता, क्योंकि वो लिप्त हैं इंद्रियों द्वारा। मन को उन्होंने संयमित करानी, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा, उनका अंतःकरण प्रसन्न नहीं है और दास को डर लग रहा होता कि क्या बनेगी इसके साथ। क्योंकि पुण्यात्माओं मिलेगा तो वही जो आप बोल रहे हो। आपने बोल दिया, आपने कर दिया, वो तो काउंट हो गया, लिख गया कर्म आपका। आप अच्छा बोल रहे, अच्छा भाव से करोगे, भावना से करोगे, फॉर्मेलिटी करके नहीं करोगे तो वो सतोगुणी है, वही पुण्य बनेगा। नहीं तो ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। साहब ने वन लाइनर कह दी, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट, और मेजोरिटी ऊपरली कर रही होती है। सब चीजें दान से लेकर कर करके, सेवा से लेकर कर करके, ज्ञान से लेकर कर करके, मंत्र जाप से लेकर करके। एक होता कि माला कर रहा है, भगवान मेरी हो गई, अरे 108 हो गए, बस जान बची मेरी। और एक का परमात्मा कहना है कि कसक से ररंकार, ररंकार मतलब कि नहीं रोम रोम कर रहा है, ऐसा सुमरण हो। और उसके लिए भीख मांगनी होती, जीव को झुकना होता, बहुत ईमानदार प्रयास करना, तब कहीं थोड़ी थोड़ा सूत बैठता। और थोड़ी सी देर में ही इतनी ताकत है इन मंत्रों में कि यानी कि दास क्या बोले, क्या वर्णन करे इस भक्ति का। तो पुण्यात्माओं, एक महाकाल की मृत्यु में 7 करोड़ शिवजी मरेंगे। तो 7 करोड़ जब वो मरने तो 49 करोड़ ब्रह्मा जी, ये वाले ब्रह्मा जी, और 49 करोड़ तो विष्णु जी, और 3 अरब कुछ मरेंगे ब्रह्मा जी। जब 7 करोड़ शंभु तो 3 अरब कुछ वो मरेंगे, तब एक जाके महाकाल मरेंगे। और जी काल और महाकाल को एक ही कैटेगरी में कर रहा है, क्योंकि साहब ने तत्वज्ञान छुपा के लाना था। तो यहां तक कौन पहुंच पाता है ये मालूम नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पृथ्वी पे क्या घूम रहे और क्या कर रहे। यहां कितने होते हैं, बाकी छोटे मोटे देवता की क्या कहें। तो पुण्यात्मा जो भोग की वृत्ति होती है ना, इतने जन्म हो गए और इतनी बार कितनी बार बन लिए। मारकंडे ऋषि का प्रसंग है, इंद्र आए, मारकंडे ऋषि कीड़नाल देख रहे थे। सदगुरुदेव जी सत्संग में बताए कि कीड़नाल देख रहे थे। इंद्र जी आ गए कि बंदनेवाज ये क्या देख रहे हो। कह रहे देख रहा हूं कि इसमें कौन कितनी बार इंद्र बना है। वो कहे अच्छा जी, ये चींटियों का इतना बड़ा समूह इतनी बार देखा, क्या रिजल्ट निकला जी। जी बस एक ही ऐसी है जो एक बार बनी है, बाकी नहीं तो कईयों बार बन ली। अब इंद्र हैरान हो जाता है, वहां पे करोड़ों चींटियां हैं, यानी ढेर के ढेर नजर आ रहे, और वो कई बार बन ली। वो काफी देर से बैठे देखे जा रहे थे। तो पुण्यात्मा ये खेल है। ज्ञान से झरना होता है, अभी तुम ज्ञान से प्रेम होता है, इसीलिए जो ज्ञानी होगा ना उसे महाकाल बुरे नहीं लगेंगे।
क्योंकि जो मालूम है यार ये तो मेरे मददगार है, ये आज कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ, उसकी वजह से ही तो मैं भक्ति कर रहा हूं, नहीं तो माया में लिप्त होकर के नवीन कर्म करूंगा ही नहीं। और जब कर्म करूंगा ही नहीं तो मेरी भक्ति सफल होगी ही नहीं। जब मेरी भक्ति सफल ही नहीं होगी, मेरे अपने विकार, क्योंकि विकार उभरेंगे जब वो करेंगे, तो आपको जो ज्ञानी होगा वो कहेगा अच्छा मेरे में ये कमी, वो उसे दूर करने का प्रयास करेगा। और जो रोतड़ू होगा वो आकर के रोएगा। तो इस वजह से ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाए। तो अब आप समझे 3 अरब 49 इंटू 7 कर लो, 3 अरब 52 कुछ ऐसे कर करके फिगर आएगी। इतने ब्रह्मा मर लेंगे यहां के, तब जाकर के एक महाकाल मरेंगे। तो कौन से लोक में है और किससे नफरत करनी है? बुरा जो देखन मैं चला, अब ये वाणी समझ में आएगी, बुरा ना मिले या कोय, जो मन जा का अपना, मुझसे बुरा ना कोय। जीव साहब को धोखा दे के आया, जीव ने ना वहां भक्ति करी तभी नीचे गिरा। यहां पे भी भक्ति करता नहीं, राक्षस का स्वभाव है उसका, और दोष देगा भगवान में, दोष देगा गुरु में, करेगा सारी फॉर्मेलिटी, और चाहिए मोक्ष। तो इसीलिए परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया कि हमारा तो कोई एक काल का सब संसार है, इनमें प्रयास करे जाते हैं कि कोई हो जाए सफल, भगत बनाने की कोशिश करी जा रही होती है। विडंबना ये होती है कि विकार उभर के आ रहे होते हैं, नजर आ रहा होता कि क्या बनेगी, और गुरु घबरा रहा होता और चेला मस्त होता कि आज का दिन और कटा। चलें, अब 3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 70, 71, 72 में इस अध्याय का क्लाइमैक्स आ गया। आपुर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपे प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्दत् कामा यम अविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति ना काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वाह, एक एक श्लोक पे वाह। क्या एक एक चीज को अंतःकरण के कैसे डिकोड करा है परमात्मा ने। इसी वजह से इस ग्रंथ का है कि परमात्मा ने भी अगर जो द्वापर में दया नहीं करी होती तो ये 700 श्लोक को अगर जो जीव सुन ले, मान ले तो निकल सकता, नहीं तो वेद ले, पुराण ले, उपनिषद और हदीसें तो वैसे ही रिजेक्टेड हैं। वैसे ही कह रहा दास, वैसे बाइबल ले, कुरान ले, उनमें भी कई बहुत बढ़िया चीजें हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ग्रंथों का जब अब होगा ना तब दिखवाएंगे ना परमात्मा उनमें भी क्या छुपा हुआ खजाना है। जो माननी थी वो तो माने नहीं, और जो उसमें नहीं माननी थी वो सारी मान करके जीव चल रहा होता, क्योंकि होता भोगी, उसे कहां से उसकी अच्छी बातें मानेगा। बूढ़ी बुराई तो बड़ी जल्दी ग्रहण होती है, यहाँ पे अच्छाई थोड़ी ना ग्रहण होती है। देखो हमारे साहब ने क्या अनुवाद करा है, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ योगी पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। पुण्यात्माओं, जो यहां पे जीव की भोग की तो वृत्ति होती सारा, नींद भी एक बीमारी, वो भी भोग की वृत्ति, खाना भी एक बीमारी, क्योंकि सुमरन का चारा रे हंसा परमात्मा कहे। जैसे ही जीव की भक्ति अच्छी होने लगेगी, उसका सूक्ष्म 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 पैर प्रथम मंजल संयम राके, यहां से तो भक्ति स्टार्ट होती है, और जीव का हो नहीं रहा होता।
उसे ऐसी स्थिति आ जाती है, मन कितना भी खिलवा दे उसे, कितना भी, और कितना भी सुलवा दो यहां पे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जैसे जो स्थित प्रज्ञ होगा वो कौन होता है, ये बताया जा रहा है कि जो इंद्रियों पे जिसने, अब ये क्लाइमेक्स की तरफ चल रहा है ना, तो इंद्रियों को जिसने संयमित करने का प्रयास करा, मन जीत करने का प्रयास करा, वो जैसे जल समुद्र में गिर रहा होता तो समुद्र वैसे ही स्थिर होता, समुद्र वैसे ही स्थिर होता, वो नहीं हो रहा होता अरे मेरे में ये आकर के गिर रही है, नहीं, वो संभालेगा अंदर, चल। तो ऐसे ही स्थित पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना ही वो भोग उसके सामने होते, जैसे भोग लग रहा है यहां पे 36 व्यंजन है, भोग लग रहा परमात्मा को भोग लग गया। जो बना रहा है अगर जो वो योगी है तो वो खुद ही बना रहा है, पर वो खा फला हार रहा है। अब दास गुरुपद पे है, दास के सामने है, उसमें सिर्फ फल नजर आ रहे हैं, उसमें शहद नजर आ रहा है और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है जो करना होता है। सारे भोग सामने हैं, उनमें खुशबू भी आ रही है, उनमें सब कुछ आ रहा है, पर जो ज्ञान से समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया ये मेरे लिए नहीं है, तो उसे विचलित नहीं करेंगी वो चीजें, और विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। मैं सो भी लूं, मैं खा भी लूं, मैं भगत भी बन जाऊं, पहन भी लूं, बाबूजी भी बन जाऊं, घूम भी लूं, बातें भी छांट लूं, खुद को वक्ता भी बन जाऊं, फॉर्मेलिटी भी ना हो, यानी कि जरा सा मेरे को विपरीत कंडीशन भी ना हो, तो पुण्यात्माओं इसीलिए यहां पे स्पष्ट बता दिया गया 71, 72 में, और नाम के बाद भी परमात्मा भावार्थ बहुत 72वें श्लोक का दिए हुए हैं। अब 71 में ये तो है, अब 71 में बता दिया कि कौन फेल होगा। 70 में हो गया कि भोगों को जो चाहता नहीं है, भोग यानी बिना विकार उत्पन्न किए हुए, जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, भोग उसे वो नहीं विचलित नहीं करेंगे, तो वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं। अब 71 में सुनो, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति स्पृह निर्ममय निरअहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष इसी से करते हैं पहले, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात शांति को प्राप्त होता है। ठीक है जी। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, मोह ममता यानी अपने में, अपने लोग ज्योतिष में ममता रह जाती है जीव की, अहंकार रहित, मेरे करने से कुछ होगा, मैं सेवा कर रहा, मैं दान कर रहा, मैं सुमरन कर रहा, मैं इंद्रियों पे संयम कर रहा, अहंकार रहित, नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरे को भगवान निमित्त बना रहे, हे भगवान मेरे को इंद्रियों पे संयम दिला दो, हे भगवान मुझसे सुमरन करवा दो, हे भगवान मुझसे सेवा करवा दो, हे भगवान मेरा दान का सूत बिठा दो। अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है। स्पृहा भी होगी पुण्यात्माओं, आपको वैसे गूगल बाबा से दिखवा देते हैं, स्पृहा भी वही होगी कि एक मिनट, स्पृहा टाइप करना है इसमें आपको, ये है इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। लाओ, क्योंकि आपको एक एक चीज पुण्यात्माओं एक्सप्लेन करनी है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक एक शब्द बड़ा वो है। अब ममता होती जहां पे अपनापन होता, राग होता, वहीं पे ममता होती, तो ममता रहित होगा जीव। अहंकार रहित, जो जिसे ये समझ में आ गया कि अहम मतलब मैं, कार्य मतलब कार्य, कि मैं करता नहीं हूं, मैं यंत्र हूं, मेरी आत्मा जिन गुणों का संग करती है,
ठीक है, उसमें गुण करता है यानी, और या दो महाशक्तियां अच्छे काम परमात्मा कराते, बुरे काम महाकाल करवाते। या मैं इस समय बड़े भाव से भक्ति कर रहा हूं तो सतोगुण है उसका कारण, और अगर जो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं तो तमोगुण है उसका कारण, और मैं किसी लालच से कर रहा हूं तो रजोगुण है उसका कारण। तो जिसे समझ में आ जाता कि मैं एक मशीन में करता, अच्छे काम परमात्मा निमित्त बनाते और बुरे कार्य में महाकाल निमित्त बनाते, तो जिससे वो अहंकार रहित होगा, जिससे ये इतना फॉर्मूला मालूम होगा। और वो करता नहीं बनेगा, वो डींगे नहीं हाँकेगा कि मैंने दान कर दिया, मैंने सेवा कर दी, मैंने सुमरण कर दिया। ये देखिए, इस प्रकार का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा या कामना। यह शब्द किसी भी ऐसी चीज की इच्छा को दर्शाते जिसे प्राप्ति की कामना हो, खासकर यदि वह धर्म के अनुकूल हो। इस प्रहार रहित, अब यहां पे क्या लिखा है पुण्यात्माओं, इस प्रकार रहित इच्छा, अभिलाषा या कामना, कामना रहित, समझे। रहा क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, पता ना आवन होके ना होए तेरे श्वास सैलानी का। अब परमात्मा ऐसे वैराग्य जगा रहे होते। जब लग भक्ति सह कामना, तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। शिष्य हो सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत तुचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाए, बिन गुरु मिले मोहिनी पाई। तो ये है पुण्यात्माओं अभिलाषा, कामना, अंदर इच्छा राज की, बाहर बना फकीर, दासा तन निगड़े नहीं नाम धरा लिया दास। तो पुण्यात्माओं ये है सूक्ष्म वेद की वाणियां जो इस श्लोक को डिफाइन कर रही हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर। अब इस प्रहा में पुण्यात्माओं असल में उसमें कामना भी आ गई, अभिलाषा भी आ गई, आशा तृष्णा खंड जब तक नहीं होगी जीव की, ममता रहित नहीं होगा, अहंकार रहित नहीं होगा, होशियारी नहीं मानेगा, होशियारी नहीं मारेगा, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा हुआ होगा जीव। अरे यहां पे सबसे बड़ी परमात्मा ने कहा राज तजना आसान है, सहज तरिया कहने मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये यहाँ पे ओए भगवान इतना इतना डीप रूटेड है ये अभिमान और अहंकार। दास देखता है कि जीव बर्बाद हो रहा है उसमें, और उसे मालूम ही नहीं वो इतना डीप रूटेड बीमार है। दास को नजर आ रही होती उसके विकारों की उल्टी, और उसे नजर नहीं आ रही होती पुण्यात्माओं, क्योंकि वो इतना लिप्त है उसमें, इतना डीप रूटेड है वो, उसे नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये सारे पीएचडी के श्लोक चल रहे हैं, पीएचडी का ज्ञान है। और पुण्यात्माओं जीव उतना सतर्क नहीं है यहां पे, इसीलिए परमात्मा ने कहा ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवी दी जग में मरो, तब तुम्हारी बात बनेगी। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरहूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। तो जो ज्ञान होगा ना वो अंतःकरण उसका खुश होगा, वो मौत का तैयारी कर रहा है जीवित जग में मर के, वो उसे फॉर्मेलिटी नहीं करता, अंतःकरण उसका प्रसन्न होगा, वो सतर्क रहेगा, तो बात बनेगी उसकी। इसी वजह से स्थित प्रज्ञ योगी और अंतःकरण प्रसन्नता वाला, रोतड़ू हमेशा रो रहे हर चीज पे, वो कर रहे, वो क्या भक्ति करेंगे, वो क्या नहीं। इसीलिए कहा गया भक्ति करे कोई शुरमा जाति वर्ण कुल को। आइए 72वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट श्लोक इस अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंट। एषा बाह्य स्थिति प्रार्थना एनाम प्राप्य विमोहयति, स्थित्वा अस्याम अंत्यकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अब ये पूर्ण परमात्मा के मार्ग के लिए है, ये ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यहां ब्रह्म मतलब ये काल ब्रह्म की ना सोचें, ब्रह्म निर्वाणम, क्योंकि निर्वाण मतलब मोक्ष,
निर्वाण तो एक ही स्थान है इन प्रैक्टिकल मैनर, अनामय लोक। तो कहां पे ब्रह्म को भी पूर्ण ब्रह्म के बारे में हिंट करा जा रहा है, ये नहीं जीव को मालूम है। यही तत्वदर्शी संत का वो होता कि यहां पे ब्रह्म निर्वाणम जहां आ गया तो निर्वाण तो एक ही जगह है और कहीं निर्वाण है ही नहीं। तो ब्रह्म जहां लगा, ब्रह्म के बाद निर्वाणम लगा, तो पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब ये है ब्रह्म निर्वाणम, या ब्रह्मानंद कर दिए। अब पुण्यात्माओं यही है कि क्योंकि इनकी बुद्धि का स्तर ही वहीं तक है, इससे ज्यादा ये कर नहीं सकते हैं। अब योगी तो पुण्यात्मा होता है शास्त्र अनुकूल साधक। शास्त्र अनुकूल साधक का पहला स्टेप होता ब्रह्म, और वो जो ब्रह्म की ही कर रहा है वो तो महाकाल के जाल में ही, वो योगी ही नहीं है, वो योगी ही नहीं है। क्योंकि योगी तो वो है जो शास्त्रानुकूल साधना करे, और शास्त्रानुकूल साधना पूर्ण परमात्मा की है। योगी ही उसे कहते हैं, अन्य को योगी ही नहीं कहा जाता। तो यहां पे योगी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम है पुण्यात्माओं। वो तो परमात्मा ने सारे ग्रंथों से दिखाया हुआ है कि दुर्गा जी को कितनी नॉलेज, ब्रह्मा विष्णु महेश को कितनी नॉलेज, या मां ब्रह्मा मां विष्णु मां शिव को कितनी नॉलेज, और काल भगवान को वेदों में दिखाई, महाकाल जी को उनकी स्थिति दिखाई कि दसों अंगुलम कैसे दसों अंगुली से कंट्रोल करे हुए हैं सबको वो। अब ये देखिए हमारे साहब क्या अनुवाद कर रहे हैं, ये है यथार्थ अनुवाद, इसका भावार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग, अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति, इच्छाओं आदि का त्याग, अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति परमात्मा के को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसी वजह से ये आपको जो बुलवा रहे थे ना कि ये पीएचडी के श्लोक है पुण्यात्मा, ये यहाँ के भक्तों के बारे में है, बाहर तो इन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। तो वही परमात्मा इस श्लोक में कह दिए कि त्याग रहित, ये परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त ना होकर साधक विषयों में मोहित हो जाता है, और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए वह इस स्थिति में स्थित होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। जो जीव यहां पे फॉर्मेलिटी कर रहा होता और वो विषयों विकारों में ही है, तो वो परमात्मा बता रहे हैं, कौन सा बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, ये अर्जुन, वह इच्छाओं आदि का त्याग, अहंकार रहित स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त ना होकर साधक विषयों में मोहित हो रहा है। अगर जो विषय विकार उसे सता रहे हैं, अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये समाप्त नहीं हुए, तो वह इस स्थिति होकर भी, यानी वो टिका तो हुआ है मार्ग में, यानी वो भक्ति तो कर रहा है, कर कि मैं हूं तो स्थान पे, पर वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो गई है उसकी, क्योंकि वो हर दिन फॉर्मेलिटी करते जा रहा है, उसके अंतःकरण में पाप जमा होते जा रहे हैं। प्रयास तो वो कर नहीं रहा, वो तो फॉर्मेलिटी कर रहा है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा, उसका अंतःकरण वैसा का वैसा मलिन ही है, और वो अंत समय में वो नहीं होगा ब्रह्म निर्वाणम। ये अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए, वह इस स्थिति में स्थित होकर के भी, यानी भक्ति करते हुए भी वो कह रहे जी मैं तो गुरु जी के साथ ही हूं और मेरा तो पक्का है, बिल्कुल साथ में नहीं है, क्योंकि वो विषय विकार में है, वो काम माया द्वारा उसका ज्ञान हरा जा चुका है, उसे ज्ञान में नहीं है, वो विषय विकार में लिप्त है वो, और वो अपनी क्षमता समाप्त हो जाती है उसकी, अतः पूर्ण परमात्मा के लाभ से वंचित रह जाता है। भावार्थ क्या कह रहे साधक, जो साधक पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके साधना संपन्न जा रहा है परंतु विषय विकार त्याग नहीं करता, सुन लो, वह सर्वनाम प्राप्त करके भी, यानी सार नाम प्राप्त करके भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है। गीता अध्याय 2:70 में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में कहा गया, इसलिए 71 में विकार रहित के लिए और 72 में विकारों में मोहित साधक के विषय में कहा गया है। देखिए जी 70, 71, 72 कितने इंपॉर्टेंट, 72वां कितना इंपॉर्टेंट, कि जी सोच रहे कि मैं मंत्र भी कर रहा, ये हो गई मेरी 108 की माला,
और ये लो जी मैंने तीनों यज्ञ भी कर लिए और रिजल्ट नजर आ रहा है कि करा उसने कुछ नहीं है, सारी फॉर्मेलिटी, और सारा मन की खुराक दे रहा, मन उसका टोटल नजर आ रहा, आत्मा कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और कह रहे जी मैं तो प्लेटफॉर्म पे भी हूं, मेरा तो मोक्ष पक्का है, कुछ ना पक्का, वो विषयों में मोहित अंत में गिरेगा ब्रह्म निर्वाण, पूर्व परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह है पुण्यात्माओं पीएचडी का ज्ञान। वो सर्वनाम प्राप्त करके सार नाम भी प्राप्त हो गया, और सार नाम भी जो प्राप्त हो गया और 1000 साल के प्राइम टाइम में नहीं निकल पाया। एक आपको बुलवाए पुण्यात्माओं, अभी वो विज्ञान तो खैर बाहर क्या कोई समझ पाएगा, इमॉर्टल है यहाँ पे, जो दिनचर्या है ना, और जो वाकई में साधक है वो मर नहीं सकता, बूढ़ा नहीं हो सकता, ना बूढ़ा होगा ना मरेगा। अगर जो साधक है तो वो तो अब दिखेगा ही, यहाँ का थ्योरी प्रैक्टिकल, अब दुनिया भी आने वाली है, दिखी जाएगा। ये है वो जगह, दुनिया में बाहर अल्केमिस्ट से लेकर के पता नहीं कितने कितने जवान होने के और क्या क्या फॉर्मूले ढूंढ रहे थे ना, सारे अल्केमिस्ट लगे रहे कि कैसे मरे ना और जवान रहे हमेशा सदैव। लो जवानी का और उसका फॉर्मूला है यहां पे कि मरेगा भी नहीं जी, ना मरेगा ना वो होगा। पर अगर जो जीवित जग में नहीं मरा तो 1000 साल बाद भी सारनाम भी प्राप्त कर ले, और 1000 साल का जीवन भी मिल गया, विषय विकारों में लिप्त रहा, साधन संपन्न नजारा है, अरे इसे तो सारनाम भी प्राप्त है, इसका तो पक्का है ना, कलयुग के अंत तक दुर्गति होगी उसकी। 1.5 फुटिया रह जाएगा, 1.5 फुट 2 फुट, अंधड़ चलेंगे, बारिश नहीं होगी, मांसाहारी जीव होंगे। फिर आएगा कल की अवतार, जिसको अब कहा जा रहा, ढूंढा जा रहा कि अब कल की आ गया। फिर आएगा वो, काटेगा भक्तिहीनों को। 5 साल की बच्ची के बच्चे पैदा होंगे, 15 साल की आयु रह जाएगी, परमात्मा सब सत्संग में बताए हुए हैं। 20 साल की होगी, 5 साल खंड, 1.5 से 2.5 फुट के होंगे, और बिल खोद के रहा करेंगे। ये सारनाम वाले की स्थिति बता रहा था। ये दुर्गति है कि जो 272 को नहीं समझ पाया ना, वो स्थान पे भी रह ले, साथ में भी रह ले, सारे नाम भी प्राप्त कर ले, कर फॉर्मेलिटी। अब गुरु परेशान होता, चेले को फर्क नहीं पड़ता, बेशरम होता, और गुरु को नजर आ रहा सारा, क्योंकि वो पढ़ावा, उसका हाड़ कांप रहा कि अरे मरा, अरे गया, और वो निश्चिंत है कि अरे मैं तो सचखंड बैठा हुआ। तो पुण्यात्माओं ये है पीएचडी का ज्ञान। इसीलिए परमात्मा ने कहा ऊपरली बर्बाद है, जब मारेगा फेंट, और जीव ऊपरली कर रहा होता है, इसलिए परमात्मा रिजेक्ट कर दी है। ये 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। इन्हें यही चाहिए, इन्हें भक्ति नहीं चाहिए, इन्हें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। और भगवान ने जिस दिन ना करी है क्रोध, भगवान से लेकर के सब पे सांप बन जाते ही है साधक। तो पुण्यात्माओं ये पवित्र ग्रंथ है, ये सांप का अनुवाद है, ये भावार्थ है। ये सांप के अलावा पृथ्वी पे कोई कर ही नहीं सकता, परमात्मा ही कर सकते हैं। फिर अपने जीव को बुद्धि दे करके निमित्त बना सकते हैं। वो जीव होता, वो दूसरे की पीड़ा समझ सकता कि कैसे यहां विषय विकार सता रहे होते हैं जीव को, क्योंकि वो भी उनसे संघर्ष करके आया हुआ होता और संघर्ष निरंतर कर रहा होता। परमात्मा की शरण में आने से पहले की स्थिति देख रहा होता अपनी, और परमात्मा की शरण में आने के बाद, और उसे क्या कीमती धन प्राप्त हुआ है, क्या उसका उद्देश्य था, वो उसे समझ में आ रहा होता। इसलिए वो तो परमात्मा से भीख मांग करके प्रयास कर रहा होता, मालिक दयालु उस पर दया भी कर रहे होते, और वो हर दिन अपने उभरते हुए विकारों को देख करके उसका प्रयास और ज्यादा प्रयास की तरफ अग्रसर हो रहा होता, और साधक गिर रहा होता, क्योंकि वो भोग की वृत्ति उस पर हावी है, उस पर दबाव आ रहा होता दिन प्रतिदिन, और गुरु होता जा रहा है। इसीलिए परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में, यानी
एक वाणी में कहे कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। क्योंकि गुरु तो यहां पे आया गया है और वो जीवित मरने का प्रयास करा, पर उसे मालूम है कि क्या कहते हैं कि भाई कि ये तो करके बात बनेगी, करपाड़न का मार्ग है। सर्वेश्वर जी ने भी करके दिखाया, सदगुरु साहब ने भी करके दिखाया, और मुझे भी निमित्त बनना ही पड़ेगा। पर साधकों की यह स्थिति नहीं होती, पुण्यात्माओं, ईमानदारी का अभाव होता, भोग की वृत्ति बहुत हावी होती। और बाहर दुनिया का वो तो 3 में न 13 में, इसीलिए मास्टर एलिमिनेशन बार बार बुलवाते, वो तो 3 में न 13 में। ये तो योगियों की स्थिति बता रहा दास। ये जो सारे श्लोक हैं पीएचडी के श्लोक साहब बता दिए, भाई ये उन्हीं के लिए है और किसी के लिए है ही नहीं। ये श्लोक ही नहीं है औरों के लिए। पढ़ लें सब गीता जी और वो कर लें, ये श्लोक उन्हें ना समझ में आने के, ना उनका वो ना, क्योंकि वो सारे लिप्त हैं इनमें जो शाश्वत मनमान आचरण कर रहे हैं। वर्तमान में इस समय आप किसी की भी स्थिति देख लो बाहर साधकों की, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, यानी किसी न किसी उसमें जात पात ये वो सब उनके उभर रहे होंगे, पीक पे होंगे उनके सारे विकार। यहां साधकों के भी पीक पे हैं, क्योंकि यहां पे तो निरंतर डाले जा रहे होते हैं और इन पे निरंतर क्रिया करा करके इनके छांटे जा रहे होते हैं। और एक भी दिन फॉर्मेलिटी हो गई तो इन पे दबाव आ जाता, इन पे दबाव आ जाता तो गारंटी कार्ड नहीं है कि कितने दिन तक टिक पाएंगे। इसीलिए बोला कि दास अगले 10 दिन में क्या क्या होना है क्या नहीं होना, ये अभी कुछ वो नहीं है मालूम कि कौन आगे तक। ये यहां रहने के बाद भी अगर जो नहीं उसके प्रयास हो रहे हैं तो यहां बता तो ये सारनाम तक प्राप्त कर ले, तू चल रह 24 घंटे साथ में रह। 120 साल रहे परमात्मा धरती पे, परमात्मा सर्वेश्वर उनके साथ रह करके यही तो थे 64 लाख, यही तो थे। तब कौन से किले तोड़ लिए? सदगुरु साहब के साथ भी कुछ इसमें से थे, अब दास के साथ हैं। तो पुण्यात्माओं यहां तो जीवित मरना पड़ेगा, ऊपरली बर्बाद है जम मारेगा फेंट। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपअग्नि सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।